हेलो दोस्तों। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि अगर आपको तेज़ी से इंग्लिश बोलना सीखना है तो आप ज़्यादा ग्रामर में मत उलझिए, क्योंकि ग्रामर एक प्रॉब्लम है, एक सोल्यूशन नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रामर के रूल्स सीखते रहे ना तो कभी आप फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। आप बस उन रूल्स के बारे में ही सोचोगे। तो आप बोलेंगे ठीक है सर, समझ में आ गया, ग्रामर नहीं सीखना है, तो फिर कैसे सीखना है ये भी तो बताओ। इस वीडियो में उसी की बात करते हैं। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा कि सर एक वाक्य में बताओ कि इंग्लिश बोलना सीखते कैसे हैं, तो मैं बोलूँगा आप उसी तरह से इंग्लिश बोलना सीखो जिस तरह से आपने अपनी मदर टंग सीखी है। अब आप मुझे बताओ, आपने अपनी मदर टंग कैसे बोलनी सीखी? अगर आप इस बात पे गौर फरमाओगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपने अपनी मदर टंग पूरी तरह से सुन के सीखी है। क्या हुआ होगा, जब आप एक छोटे से बेबी राइट, तब आपके चारों ओर आपकी मदर टंग बोली जा रही होगी और वो आपके कानों पे पड़ रही थी, मतलब आपने अपनी मदर टंग सुनी। और यही मेरी फर्स्ट स्टेप है कि आपको सुनना होता है। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ होगा? जब आपकी मदर टंग आपके कानों पे पड़ने लगी, धीरे धीरे आपको उन आवाज़ों के पीछे का अर्थ समझ में आने लगा। आपको समझ में आने लगा कि मम्मी मतलब ये, पापा मतलब ये, राइट। तो आपको समझ में आया, एंड दैट इज़ माय सेकंड स्टेप। समझ में आना चाहिए, अंडरस्टैंड। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ होगा? फिर जो चीज़ें आपको समझ में आने लगी, आप उन चीज़ों को धीरे धीरे वैसे के वैसे दोहराने लगे, राइट। आप मम्मी को मम्मी बोलने लगे फिर, और पापा को पापा बोलने लगे, एंड दैट इज़ माय थर्ड स्टेप। यू हैव टू स्पीक। सो इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली and in a much faster manner, just follow this 3-step formula. Listen, understand and then speak. सुनो, समझो, और एक बार समझ में आए तो उसको बस दोहराओ, उसको वैसा का वैसा बोलो। मैं आपको जानता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी दावा कर सकता हूँ कि आपने अपनी मदर टंग इसी 3-step फॉर्मूले से सीखी है। आपने अपनी मदर टंग को बस सुना, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगा, और जैसे समझ में आने लगा आप उन चीज़ों को दोहराने लगे, बोलने लगे। बिकॉज यही सबसे नेचुरल तरीका है कोई भी भाषा सीखने का। ऐसे ही सब सीखते हैं। जो हम स्कूल में सीखते हैं वो बहुत अननेचुरल तरीका है। पहले ग्रामर सीखो, बाद में ग्रामर के ऊपर से वाक्य बना के बोलना सीखो। वैसे नहीं बोली जाती है कोई भी भाषा, ऐसे बोली जाती है जो मैंने आपको जस्ट सिखाया। मैं तो ये भी दावा कर सकता हूँ कि आज की तारीख में आपको जितनी भी इंग्लिश आती है ना, वो भी इसी फॉर्मूले से आती है। मैं प्रूव कर सकता हूँ। लेट मी डू दैट। आपके स्क्रीन पे ये 2 वाक्य देखिए, आई एम सॉरी और मे आई कम इन। मैं दावा कर सकता हूँ कि आपने इन वाक्यों को इसी तरीके से सीखा है। आपने इन वाक्यों का ग्रामर नहीं सीखा, ग्रामर सीख कर आपने इन वाक्यों को बनाना नहीं सीखा। आई कैन प्रूव इट। आप बताओ, आई एम सॉरी इस वाक्य में सॉरी ये शब्द ग्रामर की भाषा में कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। क्या आपको ये पता था? बहुत लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन क्या वो नहीं पता होने से क्या कभी आपको आई एम सॉरी बोलने में दिक्कत गई? नहीं ना, क्योंकि आपने बस आई एम सॉरी इस आवाज़ को सुना है और आपको धीरे धीरे इसके पीछे का अर्थ समझ में आया कि जब भी गलती होती है तो मुझ से ऐसी आवाज़ निकालनी होती है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। सो आई एम सॉरी आपके लिए एक आवाज़ थी जिसका अर्थ आपने समझा और बोला। उसी तरह से मे आई कम इन, बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है कि मे आई कम इन में मे ये शब्द एक मॉडल वर्ब होता है। ये जानने की, इस ग्रामर को समझने की ज़रूरत ही नहीं होती। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जब भी मुझे कहीं एंट्री मारनी है, परमिशन मांगनी है, तो मुझे अपने मुंह से ऐसी आवाज़ निकालनी है, मे आई कम इन, मे आई कम इन, मे आई कम इन। आपको उस आवाज़ के पीछे का बस अर्थ पता होता है, राइट। तो आपने मे आई कम इन किसी को बोलते हुए सुना होगा, आपको समझ में आया, फिर आप वैसा ही बोलने लगे। दैट इज़ द मोस्ट नेचुरल वे टू स्पीक। और हमने इंग्लिश ऐसे ही सीखी है, हम ग्रामर नहीं सीखते हैं। ऐसे मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। क्या आपको पता है गुड कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है? नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, कंजंक्शन होता है। बहुत लोगों को नहीं पता होता, और वो पता होने की ज़रूरत भी नहीं होती। तो ऐसे कई फ्रेजेस हैं जो आप नेचुरली सीख के, समझ के बोल देते हो। आपको बस पता होता है ऐसा रहे तो ऐसा बोलना होता है, वैसी सिचुएशन रहे तो वैसा बोलना होता है। दैट्स इट, दैट्स हाउ यू लर्न टू स्पीक। अब जब भी मैं ये चीज़ बताता हूँ लोगों को, बात
जचती तो है, बट उनको लगता है सर लेकिन ऐसे तो मैं बहुत ही लिमिटेड फ्रेजेस रट के बोल पाऊँगा, मैं विस्तृत स्वरूप से इंग्लिश भाषा कैसे बोलूँगा। वेल उसका भी जवाब है मेरे पास, लेकिन उसकी बात हम करेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।